ओम शांति। 23 दिसंबर 2025। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। 3 कंडीशन है। कौन कौन से? पहले, अरे संकल्प, संकल्प के बिना तो जीवन ही नहीं। कोई भी हो, अगर जीवित आत्मा है तो संकल्प तो चलेंगे ही चलेंगे। तो संकल्प, फिर विकल्प। ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्य दिया जाता है क्या? कि श्रीमत परमान संकल्प हो। क्या हो? जिसकी श्रीमत इजाजत नहीं देती वो संकल्प नहीं हो। अगर वो संकल्प है जो श्रीमत नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? विकल्प, विपरीत संकल्प हो गए, जिससे हिसाब किताब बन गए। इसलिए आगे चल के ये परिभाषा निकलेगी। कोई ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब नहीं है। सब हिसाब किताब कहाँ के हैं? हाँ, जितनी जितनी तुम्हारी समझ बढ़ रही है। माया का अपोजिशन तो है, लेकिन मुख्य है समझ, और उसके साथ तुम्हारे पास है श्रीमत। श्रीमत से परखते जाओ और अपनी चेकिंग करते जाओ कि ब्राह्मण बनने के बाद संकल्प तक रहे या विकल्प के बीच में चले गए, या फिर निसंकल्प। ये है किन के लिए? जिनके लिए भगवान आया है। संकल्प तो है, संकल्प है तो जीवन है, लेकिन ब्राह्मणों को क्या नहीं करना? विपरीत। कहाँ नहीं जाना? जो विकल्प में नहीं जाना है, जो श्रीमत तुमको परमिशन नहीं देती है, श्रीमत परमान नहीं है, वो संकल्प नहीं करना, ताकि तुम कहां तक पहुंच सको? निसंकल्प अवस्था। ये है तुम्हारी रेस। संकल्प स्वाभाविक है, लेकिन संकल्पों को जीतना ये है तुम्हारा लक्ष्य। कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। कर्म तो साधारण है, सभी करते ही हैं। क्या यहां है, जीवित है तो कोई कर्म से छूट नहीं सकता। बावन तो यहां तक कह दिया क्या कि अगर संन्यास भी ले लिया, जंगल में भी चले गए, तो क्या श्वास नहीं लेते क्या? तो श्वास लेना भी क्या है? ये भी एक कर्म है। इसलिए कर्म तो दुनिया है, साकारी है, तो कर्म तो स्वाभाविक है। कर्म, फिर अकर्म और विकर्म। श्रीमत परमान अगर तुम्हारे संकल्प नहीं है, कर्म तो करने हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब किताब ही तुम्हारे खत्म नहीं हुए, तो किस खाते में जा रहे हैं? विकर्म के खाते में जा रहे हैं। योग युक्त की मेहनत तुमने की होती तो फिर तुम क्या बन जाते? सुकर्म। ये विकर्म सुकर्म बन सकते थे, अकर्म नहीं। सुकर्म बन सकते थे अगर तुमने कौन सी मेहनत की होती? याद में टिकना होता है असंभव, लेकिन तो भी तुम कोशिश कर रही हो बार बार। तो धीरे धीरे क्या होता? वो कर्म तुम्हारे पुण्य का खाता जमा कर देते। पिछले जन्मों के हिसाब किताब ये स्वाभाविक है, ये कोई ऐसा नहीं कि क्यों हो गया, कैसे आ गया, बुद्धि में कैसे, ये कोई वो बात नहीं। लेकिन इनसे तुमने छुटकारा कैसे पाया? यही तुम्हारी रेस है। इनसे छुटकारा पाके कहां तक पहुंच जाओ? फिर कौन से बताए? अकर्म। निसंकल्प अवस्था जब तुम्हारी होने लगती है, संकल्प रहित तुम्हारे जब जीवन होने लगता है, तो तुम्हारे कर्म क्या हो जाते हैं? कोई हिसाब किताब नहीं बनता। क्यों बीज रूप अवस्था में पूरे संसार की हत्या हो जाती है भाई? सोचो। बीज रूप अवस्था में पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए या संसार की हत्या हो जानी चाहिए? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का कितना गहरा संबंध है?
कर्मातीत अवस्था से कल्याण होना चाहिए या अकल्याण होना चाहिए? बताओ। कल्याण। तो कल्याण होता है अकल्याण होता है? कल्याण होता है। कैसे? सबको मुक्ति दे दी, बहुत बड़ा कल्याण कर दी। ये बेचारा जीवन चाहते थे, कोई नहीं मुक्ति चाहता था इनमें से। ये कोई सन्यासी थोड़ी है भाई। ये सब क्या चाहते थे? हमको मुक्ति नहीं, हमको जीवन मुक्ति चाहिए। वो तुमने क्या दे दी? जबरदस्ती है। तो कल्याण हुआ अकल्याण हुआ? फिर भी कल्याण ही बोल रहे। अरे अरे कल्याण हुआ तो कैसे हुआ और किन का हुआ? अकल्याण हुआ तो किन का हुआ? हाँ? अगर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था अकर्म की स्टेज में पहुंच गए, संकल्पों को तुम जीतते जा रहे हो। अब तुम्हारे कर्म पहले क्या थे? सुकर्म थे। अब सुकर्म से ऊपर उठ रहे हो क्योंकि संकल्प ही नहीं बच रहे, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब आगे अकर्म। तो इसमें कल्याण है तो किनका है, अकल्याण है तो किनका है? कैसे? ब्राह्मण की दुनिया में कल्याण कैसे? हिसाब किताब चुप तू करके वापिस जाने। तो फिर सार तो वही निकला है कि क्या दे दी बेचारों को तुमने, है? और फिर घूम फिर के वहीं आ गए है कि अचानक इनके बेचारों के छोटे मोटे एक्सीडेंट होने लगे, बड़े एक्सीडेंट होने लगे। 3 महीने के लिए कैंसर का पेशेंट बना, शरीर छोड़ दिया और भगवान कह रहे बहुत अच्छा हो गया। क्यों? हाँ, धर्मराज की सजा नहीं मिली तो कितना सुंदर कर्तव्य किया है। ये कोई कर्तव्य है? स्वतः ही होना ये बात अलग, स्वतः ही इसकी नून है ये बात अलग। इसलिए साकार मुरली में धर्मराज की सजा बोल दिया कर्म भोग को भी। क्या? अरे धर्मराज का जहां बैठ बैठ के क्या ट्रांसफर करेगा इनमें? इनमें बीमारियां फैला दो ताकि इनके हिसाब से चुप हो जाए। है? तो किसका बताया हिसाब किताब? ये किसके साथ जुड़ा है ये हिसाब किताब भी? धर्मराज के साथ। अरे कल्याण वाली कोई बात नहीं समझ में आती है आप लोगों को, सब उल्टा उल्टा ही बोलते हैं। नई दुनिया में आएंगे, अच्छा जन्म लेके नई दुनिया में आएंगे ना कि जाते जाते मैं शरीर छोड़ा तुमको साक्षात्कार हो गया था। अरे ऐसे ऐसे हमने नई दुनिया को करना था, ऐसे ऐसे हमने कंट्रोल इच्छाओं को क्या करना था, कंट्रोल करना था, ऐसे बहुत भगवान को याद करना था। उससे हम क्या हो गए? भटक गए थे। हमने बहुत हिसाब किताब बना लिए। अब ये हिसाब किताब चित्तू करके हमको कहाँ जाना है? नई दुनिया में। अरे कुछ अच्छा भी तो सुनाओ। वह छत्र छाया कहीं नहीं है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था विनाश ही विनाश है चारों तरफ। कुछ अच्छा दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा है। हाँ, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पहले पहले जिन्होंने साथ साथ कदम उठाए हैं, साथ साथ त्याग बढ़ा है, साथ साथ तपस्या बढ़ी है, इनके लिए पूरी तरह छत्र छाया है। चाहे विश्व के किसी कोने में भी वो आत्मा बैठी हो, सोचो, पूरे विश्व के किसी कोने में भी बैठी है और वो आत्मा फॉलो कर रही है। त्याग उसका बढ़ रहा है, तपस्या उसकी बढ़ रही है। जैसा जैसा तुम्हारी रूटीन चल रही है नई दुनिया की, उसको फॉलो कर रही है। विश्व के किसी कोने में भी बैठी है, वहीं उसकी सेफ्टी हो रही है। इसलिए 16,000 की पूरी तरह से सुरक्षा। ऐसा नहीं कि 16,000 कर्मातीत को पाए हुए हैं, लेकिन कर्मातीत बनने के लिए क्या है? ये मेहनत कर रहे हैं। इसे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पहले, सबकी सेफ्टी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अरे स्थापना हुई ही नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच गई। ये कैसे हो सकता है? हाहाकार तो स्वाभाविक ही है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? सुरक्षा। जिन्होंने सुकर्म की स्टेज तक तो पहुंचे, क्या हुआ? स्वाभाविक है कोई बोल निकल गया, चाहते नहीं है लेकिन निकल रहा है। तो जब निकल रहा है तो क्या बन रहा है? हिसाब किताब बन रहा है ना, विक्रम बन रहा है। लेकिन तुमको पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा तो विक्रम नहीं। अगर पश्चाताप तुमको नहीं हो रहा तो विक्रम बन रहा है, और पश्चाताप हो रहा है और तुम मेहनत कर रही हो। कौन सी? याद की मेहनत कर रहे हैं। तो पश्चाताप क्या है? रियलाइजेशन। और फिर तुम रिवाइज भी करते हो, तो धीरे धीरे वो किस खाते में जाएगा? सुकर्म। और लास्ट में तुमको पहुंचना कहां तक है?
अकर्म तक पहुंचना है। ऐसी तुम्हारी निसंकल्प अवस्था हो जाए कि तुम्हारे वाइब्रेशन से तुम्हारे पूरे परिवार की सुरक्षा। वो पवित्र ब्राह्मण होंगे ना, जिनकी सुरक्षा होती है, वो पवित्र होंगे, अपवित्र होंगे, है ना? पवित्र ब्राह्मण होंगे। एक तरफ से पवित्र ब्राह्मणों की सुरक्षा और फिर इम्प्योरिटी का विनाश। इसलिए तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निर्संकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। कहां पहुंचना है तुमको? है? परमधाम जाना है। जब तक तुम यहां हो तो क्या बोला? संकल्प जरूर चलेंगे। तुमको शरीर छोड़ के जाना है परमधाम, या शरीर रहते रहते जाना है? शरीर रहते रहते जाना है। तो जमदे जामदे हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा गुण कौन सा है योगियों का? धैर्यता सबसे बड़ा गुण है। तो जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अगर ये मनुष्य है तो एक क्षण भी क्या क्या संकल्प धारण किए बिना रह नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कोई झूठ बोला क्या? क्या बोला? हाँ, अरे अगर तुम संकल्प ही नहीं चलेंगे तो तुम तो मुर्दा हो जाओ। ना खा सकते हो ना पी सकते हो। अभी तुम क्या मुर्दे बन गए क्या? है? क्या बन गए? जीते जी मर गए? मर रहे हैं। क्या मर नहीं गए, लेकिन यहाँ किस लिए आए हैं? मरने के लिए ही आए हैं। कि यहाँ बेहद में मर के नई सृष्टि की शुरुआत कर सकें। जो दुनिया में किसी की कल्पना में ना हो वो कर्तव्य हम कर सकें। तो एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकते। तो तुम्हारी दशा रोज देखते नहीं देखते? कितने क्षण ऊपर जाते हो? अधिकांश क्षण नीचे रहते हो, ऊपर रहते हो? सोचो, 5-10 सेकंड की भी कितनी वैल्यू है। सोचो। बिल्कुल हवा को बांधने की कोशिश कर रहे हो। हवा बंधती है? नहीं बनती। अच्छा, फिर यहां क्यों बैठे हो? आनंद लो। यहां घुट घुट के जीने से अच्छा है ब्राह्मण ही है ना। और सब भी जो भी यहाँ बैठे हैं उनके जो मित्र संबंधी रिश्तेदार माँ बाप ब्राह्मण है या अज्ञानी है? ब्राह्मण है। लहसुन प्याज नहीं खाते, शुद्ध अन्न खाते हैं, बाहर का नहीं खाते, तो अज्ञानी थोड़ी हैं। तो वहां अच्छे से नहीं रह सकते है? अब तो नहीं रह सकते, क्योंकि अब तो मरना ही है। हमने ठान लिया, अब भगवान आया है तो अब हम मर के ही छोड़ेंगे और दुनिया को कुछ नया करके दिखाएंगे। अगर ये प्रयोगशाला है कि अगर भगवान ने कुछ तुमको प्रयोग करने के लिए दिया है, तुम इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट भगवान के द्वारा तुमको चुन लिया गया, तो अब तो क्या है? हाँ, तुम्हारा सुंदर संकल्प, उसमें तुम्हारी क्या है? भविष्य की पूरी दुनिया समाई हुई है। तो अब यह संकल्प यहां भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प नहीं, वह निर्संकल्प ही है। निर्संकल्प ही है। क्या लगाया हुआ बीच में? ही, माना इसका मतलब सेवा के लिए क्या संकल्प तो चलाने पड़े ना। लेकिन तो सेवा का विस्तार, सेवा ही सेवा का विस्तार, और अपने पांव पे कुल्हाड़ा है। ही है, लेकिन बाबा ने क्या श्रीमत दी है? बैलेंस की श्रीमत दी है। या सेवा ही सेवा से धूम मचा दो, कि हमको भगवान मिला, हम दुनिया को बता रहे हैं। अरे भगवान मिला तो स्वरूप को दिखा दो। जैसा बाबा चाहता है वैसी प्योरिटी की पावर तो दिखा दो। वो निसंकल्प अवस्था तो दिखा दो, जैसा बाप तुमको आसमान बनाने आया है। बाकी ये नहीं है कि संकल्प नहीं चलेंगे।
संकल्प तो बाप ही तुमको ट्रांसफर कर देगा। जिसके लिए तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट को निमित्त बनना है, क्या करेगा? अचानक अमृत वाले तुमको संकल्प आओ, तुम रोकोगे? वो हमारे भाई साहब समझाते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, रोक ही नहीं सकोगे। कितना भी तुम्हारा भाई साहब सही बताए बेचारा, तुम परवाशी हो, है? फिर तुम अपने को टारगेट, नहीं ये बाद में, पहले कम से कम अपनी सेवा भी कितनी है? घर ग्रस्त में है तो अब धीरे धीरे बोलेंगे भैया 360 दो, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हटेंगे, है ना? घर ग्रस्त में है तो कम से कम कितना बोलते हैं ठेंगा लेने के लाने, अरे 360 तो चाहिए ना कम से कम मेहनत, है? अब तुम समर्पित हो तो तुम्हारी तो सबसे बड़ी सेवा है। अगर चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य म्यूजियम तैयार होना है तो तुम्हारी तो सेवा बड़ी से बड़ी है। अभी पहले म्यूजियम या पहले प्रदर्शनी, है नी? पहले प्रदर्शनी, गुड। तो प्रदर्शनी के चैतन्य चित्र जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। कितने सुंदर चित्र होंगे, सोचो आप। ये है सेवा, है? उनके प्रैक्टिकल जीवन से ही प्रेरणा, मेरी बकबक करने से नहीं। इतना उन्हें अपने ढाल चुका है, इतनी सुंदर उनकी दिनचर्या। अपने अनुभव से 2 बोल भी बोलेंगे, हाँ, तो 2 घंटे का भाषण होगा, सोचो आप। और अंदर तक तीर लगेगा कि ये अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाकी संकल्प तो, तो वो कोई स्वार्थ नहीं है। अगर सेवा अर्थ कोई संकल्प चल रहा तो तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए? स्वयं स्थिति चाहिए। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं, अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं। बाप रे बाप, हद हो गई बात। क्या ये कोई विकल्प होते हैं क्या? अरे ये रिश्तेदारियां, मित्र संबंधी तो स्वाभाविक ही हैं भाई। और ये क्या कह रहे हैं? विकल्प बता रहे हैं। क्यों? देहभान युक्त हैं, इसलिए मोह को भी किस खाते में डाल दिया? किस खाते में गया मोह? विकार के खाते में चला गया। सोचो आप। तो जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। इसलिए तुमको बोला देह सहित देह के सब संबंध छोड़। सोचो, भगवान नहीं चाहता क्या कि तुम निमित्त ना बनो। जो निमित्त बनेंगे उनकी जब अपनी देह ही नहीं है तो देहधारी है क्या? तोड़ निभाना बात अलग। तोड़ निभाने के लिए बाबा कभी भी मना नहीं करते। तोड़ निभाने की और अटैचमेंट में अंतर क्या है? प्रभावित नहीं होते। अप डाउन कुछ भी होता है तो उस अप डाउन में प्रभावित नहीं है, लेकिन फर्ज निभा रहे हैं। अगर प्रभावित हो रहे हैं तो समझो प्रजा हो। अगर साक्षियों के फर्ज निभा रहे हो तो फर्ज भी बहुत अच्छे से निभा डालोगे, क्योंकि योग युक्त रह रहे हो। वहां योग ही तुम्हारा गायब हो जाता है, स्थिति पर स्थिति बनी तो प्रजा बने, दास दासी बने या राजा बने। तो और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निसंकल्प हो गया। गुड। क्या? गोया, ठीक है। क्या बोला? कहाँ तो संबंधों में रगें लगी हुई हैं, नहीं तो बाबा कहते हैं सबसे पहली जंजीर कौन सी है? लोहे की जंजीर। समर्पित होते तो तोड़ के आ जाते, नहीं आ जाते? लेकिन जो बाहर हैं, इतना आसान है क्या? और तुमको तो सोने की जंजीर में भी बंधने नहीं देते। अगर हीरे भी प्रत्यक्ष हो, हीरो पार्टधारी भी प्रत्यक्ष हो, तो वहां से भी तुमको डिटैच कर दे हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये है श्रेष्ठ गति, क्योंकि सभी हिसाब किताब अभी वर्तमान समय बन रहे हैं। ध्यान रखना, नई समझ है, नई चाल है तो जरूर नई दुनिया आएगी, नहीं आएगी? पुरानी चाल है, पुरानी समझ है तो तुम पुरानी दुनिया में ही जी रहे हो, कहां से नई दुनिया में आओगे?
पुरानी चाल बताती है कि अनेक जन्मों के हिसाब का चुकतू तो करने पड़ेंगे, तो मरो जाके, क्या करो, चुकतू करते रहो, शरीर छोड़ो और अपनी तरह हिसाब किताब लेके जाओ। और नई दुनिया क्या बताती है? कुछ कुछ कोई हिसाब किताब नहीं है। ये माया का भ्रम है। जब स्वयं को तुमने जान लिया मैं आत्मा, फिर कौन सा हिसाब किताब रहा भाई? तो भगवान तो तुमको अपनी देह के साथ भी अटैच नहीं होने दे रहा, तो कोई संबंधी तुम्हारा बचा? ये समझ की तो बात है। जितनी समझ सूक्ष्म हो रही है उतनी ही नई दुनिया में आगे है, जितनी समझ कमजोर है उतनी नई दुनिया में पीछे है। सीधी सी परिभाषा। अब अपनी चाल को देख लो, तुम्हारा चार्ट बहुत अच्छा हो और डिटैचमेंट ना हो, बहुत खुश हो जाओ गैसी गवारे जैसे। कोई कोई का चार्ट तो बहुत अच्छा होता है लेकिन चेकिंग बेचारों को करनी ही नहीं आती। सोचो, खेल पूरा चेकिंग का है, तुम्हारा चार्ट किस खाते में जाएगा? फिर अपनी रगों को देख लो, रगें भी तो होती है ना। अगर रगों से तुम्हारा चार्ट तुमको डिटैच कर रहा है तो चार्ट कम है, लेकिन डिटैच पना है तो सोचो कितना सुंदर चार्ट है। इसलिए नई दुनिया इतनी सूक्ष्म है कि उसको ऐसे जजमेंट नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर पूरा सब कुछ है जो बाहर झलकेगा। क्या तुम्हारे अंदर का ही कहां आने वाला है? तुम्हारे चेहरे से झलकने वाला है। इतनी सूक्ष्म मन बुद्धि हो जाएगी कि तुम्हारा ये दर्पण देख के ही तुम्हारा पूरा चिट्ठा मालूम पड़ जाए। इसको कहेंगे नई दुनिया। तो क्या कहेंगे? ये क्या बन गया? शीश महल बन गया। ये अब ट्रांसपेरेंट है, अब तुम छुप नहीं सकते, तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ बता देता है। तो संकल्प चलता है, गोया वह निसंकल्प हो गया। क्यों? उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। क्या? भले चले। क्यों? तुम्हारा स्वार्थ नहीं है। देखो, बाबा यहां बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, नहीं तो क्या गति होती है? बाबा यहां बैठा है, इसलिए बिठा दिया। तुम बच्चों को संभालने अर्थ, नहीं तो क्या गति होती? चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन कब तक रुके रहेंगे? तैयार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तुम अपने पांव पे खड़े हुए और कहां चले गए? संन्यास। तब तक ही हैं जब तक तुम अपने पांव पे संभालने की बात आ रही है। तुम अपने पांव पे खड़े हुए तो टोटली संन्यास। देखो, बाबा यहां बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है। क्या? उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प। इनकी समझ आती है बातें? ऊपरी लाइन में क्या बोला? देखो, बाबा यहां बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, कौन सा बाबा था संभाल रहा था? ब्रह्मा बाबा। उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। सोचो किस आधार से बन रहा है विकर्म? अगर संकल्प भी चल रहा है सोचो हिसाब किताब बन रहा है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मित्र संबंधियों की सेवा भले करो। बार बार क्या लगा रहे हैं? भले। परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, ये अंतर है। अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि बन गई, फिर तुमको कोई मान शान नहीं चाहिए, फिर तो तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो। नहीं तो तुमको लगने लगे कि मैं तो बहुत बड़ी देवी हूं, बहुत बड़ा देवता हूं, मैं तो अच्युत देव हूं, अच्युत देव हूं। अरे इनकी सेवा ही खंडित है, क्या भरा हुआ इसमें? सेवा में ही देहभान है तो रिजल्ट क्या निकालेंगे? इसलिए भल क्या लगाया? भल करो, मना नहीं करते। भ्रुकुटी में क्या देखो? आत्मा को देखो कि आत्मा के कल्याण अर्थ भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है
तो सेवा तो होनी ही है। रुकेगी क्या? वो जो श्रेष्ठ आत्मा है उनका अपनी तरह का पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, उनकी सेवा ना हो नहीं सकता। तुम भाग्यशाली हो अगर तुमको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, लेकिन क्या ध्यान रखना है, हाँ लौकिक दृष्टि ना हो। कैसी दृष्टि हो? अलौकिक दृष्टि हो। तो वह मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। क्या ये निकला है, ये मेरे अजीज हैं, क्या वह मोह की रग, जैसे सबकी सेवा करते हो वैसे तुम्हारे मित्र संबंधी वो भी तुम्हारे लिए क्या है? आत्मा ही है। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। क्या चेक करना है? कोई आसक्ति ना हो, तब जाके तुम ईश्वरीय फर्ज समझकर सेवा करो। परंतु जो कोई यहां होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। वाह, बहुत ही क्या है ये, प्यार का सागर। क्या बोला? परंतु जो कोई यहां होते हुए नई दुनिया से संबंध है, नई दुनिया में जी रहे हैं, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते हो। कर्म संबंध है, तुम्हारी अभी रगे हैं वहां पे, तो एकदम से तो रगे टूटती नहीं है, तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए कि हम नहीं चल पा रहे नई दुनिया में, अपने बस का नहीं है, छोड़ो छाड़ो कोई नया बाप कर लो। अरे वो सब नई दुनिया में ही हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारीज है, प्योरिटी की पावर है, साकार में निराकार को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी धारणा है, वो कहाँ पे हैं? नई दुनिया में। एडवांस पार्टी में बहुत सुंदर आत्माएं हैं, बाप में निराकार को याद कर रहे हैं, तो वो कहाँ है? नई दुनिया में है। और ये ढेर बाप घूम रहे हैं, इनमें से कोई बाप तुमने घड़ लिया, बना लिया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, बड़े हिसाब किताब का आवाहन कर लिया। चाहे ब्रह्मा कुमारी है, चाहे एडवांस पार्टी है, जो जो सुंदर पुरुषार्थी है वो नई दुनिया में भी हैं। भाई तुम्हारा ठप्पा लगाने से नहीं है कि जाके मस्तक पे ठप्पा लगा दिया, अब ये नई दुनिया में आया है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं कहाँ हैं? सब नई दुनिया में है, वहां कोई ठप्पे की दरकार नहीं। तो अगर तुमसे इतनी श्रेष्ठ धारणाएं नहीं बनती हैं, तो क्या ढूंढने जाते हो फिर? हाँ, कोई नया भगवान मिल जाए, नए भगवान की नई दृष्टि मिल जाए, है? तब जाके मेरा कल्याण हो। सोचो। तो उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे, उतनी श्रेष्ठ धारणाएं नहीं कर पाए जैसी बाप चाहता है। लेकिन बाप का हाथ तुमने नहीं छोड़ा, तो बड़ी बड़ी आफतें जो आने वाली थी उससे बाप तुम्हारी सेफ्टी करता है, तो कुछ ना कुछ पद पा लेंगे। इसलिए कहा प्रजा भी कोई साधारण होगी क्या? 3-4 लाख जो प्रजा है वो साधारण होगी क्या? सोचो कितनी बड़ी खसूसियत होगी उसमें। अपने शरीरों को रिजिवनेट करना कोई मासी का घर है क्या? तो अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है, दूसरों को देखने की जरूरत नहीं। हमारी दूर की निगाह बहुत सुंदर होती है, अच्छे से देख लाते हैं इसमें ये है, अपने को देख ही नहीं पाते। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। ये है तुम्हारी चेकिंग। याद से तुम भारी होते हो हल्के होते हो? हल्के होते हैं, धीरे धीरे तुम्हारे विकार कम होंगे या एकदम से खत्म हो जाएंगे। कम होते जाते हैं। तो बाबा किस एंगल से देख रहे हैं तुम? क्या हो? देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जब सजाओं से मुक्त हो गया एक छोटा सा परिवार, तो समझो अब सजाओं से कोई तुमको मुक्ति दिला नहीं सकता। कहां भी हैं ब्राह्मण, विश्व के किसी भी कोने में भी हैं, कहीं पे भी हैं, निपटना ही है। इसलिए कब तक सेफ्टी है?
पूरे विश्व में जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जब तक एक परिवार जो सैंपल के रूप में चाहिए बाप को, जब तक वो परिवार तैयार नहीं है, बस तभी तक तुम्हारी सेफ्टी है। हाँ, तुम कदम के ऊपर कदम उठा रहे हो, घर गृहस्थ में रहना पड़ रहा है, तो बाबा ने पहले ही कम लोड दिया है तुमको। कितने घंटे चाहिए? 8 घंटे की मेहनत चाहिए, तो सोचो तुम्हारी सेफ्टी है। उस मेहनत में भी तुम्हारी सेफ्टी है। अवस्था तो धीरे धीरे बनती है, लेकिन जो मेहनत है वो भी क्या है? तपस्या तो है ना। तो जैसे देखो, कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्या विकार नहीं है, निराकारी स्टेज में भी नहीं है, लेकिन सर्विस क्या, उनका व्यक्तित्व भी कैसा होगा? तो जो ऐसे ऐसे होते नहीं होते, इनको कहते हैं पुण्य आत्मा। तो ऐसों को बाबा क्या कहते हैं? सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। तो सोचो, जिन बच्चों को बाप याद करें तो आगे चल के लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट होंगे नहीं होंगे। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है। वाह, क्या सर्टिफिकेट दिया! किनको? जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो उनकी क्या है? ज्ञान सही तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या बोला? अरे हाँ, ये कोरा कागज है। क्या है ये? कोरा कागज है। इसलिए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। प्योरिटी की पावर है, बहुत काम किया है इन्होंने। किसके ऊपर? हाँ, अपने विकर्मों के ऊपर। कहाँ है ये? है? हाँ, विजय माला में है? तो क्या कहा? तो बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, माना प्रैक्टिकल विज्ञान का स्वरूप नहीं है। विज्ञान क्या है? हाँ, योग युक्त अवस्था माना विज्ञान। लेकिन मैं है भविष्य में ये क्या कर डालेंगे? कौन सी समाधि तक जाएंगे? ये निर्विकल्प समाधि तक चले जाएंगे। तो वह तो तुम सब भी वोट देंगे, है क्या? ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को तुम सब भी क्या दोगे? है? हाँ, इन्होंने जो पद पाया, लास्ट सो फर्स्ट, फास्ट सो फर्स्ट, हमारी भी वोट इनको है। अब यह तो जैसे मैं जानता हूं, वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। वोट तो उनको भी मिलेगी, लेकिन उनकी वंशावली वोट देगी। जो कमी उसमें है, वंशावली में वही वोट है। उनको नहीं चाहिए तुम्हारी निर्विकारी स्टेज, निराकारी स्टेज, हाँ, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। वो किसको वोट देंगे? और अपने रचयिता को ही वोट देंगे ना। और वो श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ आत्माएं वोट कर रही हैं। ये भी क्या हो गया है? सोचो कितना सुंदर ड्रामा है। अब यह निश्चय करना, जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। क्या? जिनमें कोई भी विकार है वो नई दुनिया की सर्विस कर नहीं सकते। क्या हो जाए? और ही गला घुट जाता है। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। कौन सा ठप्पा लगेगा? विकार प्रूफ, अगर तुम आप समान बना रहे हो तो। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं। क्या? विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। जाना कहां है? सोचो, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब? आत्मा के साथ साथ शरीर भी सतो प्रधान। तो सोचो कितनी न्यारी स्टेज तक जाना है। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प कह सकते हैं। कह सकते हैं, अति सुंदर है। क्या कहा? ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प कह सकते हैं। कोई स्वार्थ नहीं है। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं। ये है असली परिभाषा। दुख सुख से न्यारा हो जाए, ये है परिभाषा। गीता में क्या लिखा है? मान अपमान, जय पराजय, दुख सुख में समान।
वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। इसलिए मुरली में क्या कहते हैं, लंबे काल का अभ्यास। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब होगी, अंत में। लेकिन वो अंत भी किनका आया, हाँ, जिन्होंने प्रैक्टिस की है। सुख में बहुत खुशी नहीं हो गए, दुख में बहुत दुखी नहीं हो गए, जीत में छलांगे मार रहे हैं, हमारे से बड़ा कोई महावीर नहीं है। और जैसे ही माया ने झापट मारा तो इनका डाउनफॉल इनके चेहरे से देखो। सम कैसा चाहिए योगी, हाँ, इसे दुख की चिंता नहीं है लेकिन सुख में वो ही प्रभावित नहीं हो रहा, गैसी गुब्बारा नहीं है, ये ध्यान रखना। दुख में चेकिंग करने की जरूरत नहीं, कहां चेकिंग करो, सुख में चेकिंग कर लो। जितना तुम प्रभावित हो रहे उतना ही तुम दुख में प्रभावित होने वाले हो। तो तब कोई संकल्प नहीं चलता, उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो, ये है तुम्हारी अवस्था। क्या कहा, एकदम तुरीयावस्था हो गई। यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। वाह, इसलिए तुमको कहते हैं कौन से वर्कर हो, सोशल वर्कर, रूहानी सोशल वर्कर हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे कि मेरे को इतना सुंदर पुरुषार्थ हो गया, मेरे को इतनी सुंदर समझ मिल रही है, तो उनको भी मिले। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। किस वजह से नहीं बन रहा, संकल्प कैसे हैं, शुद्ध हैं, समझा। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं, और दुनिया में कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि इसी में बटा हुआ है पूरा ब्राह्मण संसार। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है, जो इस संगम युग पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। क्या, छोटी मोटी सावधानी नहीं, बहुत ही सावधानी रखो। इसलिए एक अव्यक्त वाणी में बोला है, इविल सोल और इविल संस्कार, ये अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना। अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। क्या, कैसे देखोगे, है? हाँ, तुम्हारे जो हिसाब किताब है धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो किस अवस्था में जाओगे, हाँ, निसंकल्प अवस्था की तरफ। तुम यहां आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, नई दुनिया में किस लिए आए हैं, कि कोई भी हमारा हिसाब किताब नहीं रहे। ऐसे तो नहीं, यहां आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यहां आए हो तो वायुमंडल खराब करोगे तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, बैठे हो महलों में और अनुभव हो जेल का, क्या यह सजा भी कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। जितना तुम पुरुषार्थ करो, इससे अपना मुखड़ा देख लो। अगर इसमें माया आ रही है तो पुरुषार्थ को बढ़ाओ, नहीं इसमें कोई सेफ्टी नहीं है, तुम्हारी कोई सेफ्टी नहीं है। इसलिए कहां से देखो अपना मुखड़ा, वर्तमान समय अपने पुरुषार्थ से देख लो। अगर माया रिपीट हो रही है तो इससे ऊपर जाना पड़े, तब जाके यहां से हल्के हो, फिर ऊपर जाके देखना। हाँ, ऊपर बढ़ते जाओ तो क्या देखते जाओ। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर, विकल्पों को तुम छोड़ नहीं सकते, ये तो अंत में ही खत्म होंगे, स्थायी तुम्हारे लिए नहीं है। क्या, विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों के ऊपर जीत पाई है, कितने तक इस निसंकल्प अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो। जानते हो नहीं क्या, इधर आगे बढ़ते रहो, उधर अपने आप को क्या करो, जानते रहो।
जो खुद को नहीं समझ सकते हैं वह मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो। अगर तुम वारिस हो तो वह बता सकते हैं। निसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने को क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। वाह। क्यों नई दुनिया में कैसे सुधार होता है, लास्ट में रिजल्ट क्या निकलती है? संकल्प की तो बात छोड़ो, क्या कौन सा संकल्प, आसुरी संकल्प की तो बात छोड़ो, क्या नहीं आ सकता? हाँ, आसुरी संस्कार वाली आत्मा पहुंच ही नहीं सकती। तो किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कहां जाके दबाओगे? वहां जाके ढूंढोगे दुनिया में कहां कहां विकारी बैठे हैं ब्राह्मण, उनको क्या करें, कल्याण करें। अरे तुम्हारी अपनी दुनिया है नहीं है? उस दुनिया में दिखता होगा नहीं दिखता, आंखें बंद करके बैठे हो। तो कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। तुम्हारा वाइब्रेशन कैसा है? एकदम प्योर वाइब्रेशन है। वो तो ये है तुम्हारी यात्रा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुमको भी पहचान नहीं मिली है, क्यों? श्रृंगार हो रहा है। क्या इसलिए क्या लगा दिया आगे? जागो, चलेगा ऐसा कार्यक्रम? हाँ, सुनाई दे रहा है, यहां तक आ रही है आवाज? क्या क्या है ये, क्या है? बहुत होश में हो तो वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प चल नहीं सकता, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा, तुम्हारी मन बुद्धि तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो हाँ, सामने जो बैठा है वो विकारी है, और तुम योग युक्त हो तो टच कर सकते हो तुम्हारी बुद्धि को? कभी नहीं टच कर सकता। इसलिए सब एक तरफा ही है इनकी माया। ये गलीचों की माया क्या है? ये सब एक तरफा है, कोई लेना देना नहीं नई दुनिया में। सोचो नई दुनिया के पुरुषार्थी कैसे होंगे। देखो बच्चे, तुम यहां आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है। जो कायदा बना हुआ है वो डमरू अभी भी काम कर रहा है, तो कायदे अनुसार अभी तक क्या नहीं किया है, आहुति दी नहीं है। क्या असर कर रहा है इनके ऊपर? इतना प्रभाव है डमरू का। अरे महादेव का डमरू है, कोई हद की आत्मा का थोड़ी बजाया हुआ है। मरेंगे ही मरेंगे है? अगर डमरू काम कर रहा है तो मृत्यु निश्चित है। बजाया भी किस लिए? सफाई के लिए बजाया है ना? कायदा ही है। पहले होती है स्थापना, फिर होती है सफाई, तब जाके नई दुनिया प्रकट होती है। तो आहुति नहीं दी है, उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है, टूटा हुआ है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है। ये प्रेत योनि है? भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते। चाहते हुए भी परमात्मा से ये प्रीत निभा नहीं सकते। अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते। ये छाती ठोक के नहीं कह सकते कि हमने परमात्मा की सेवा की है। तो क्या रिजल्ट निकलने वाली है? तो जो परमात्मा से सर्विस ले, फिर सर्विस कर रहे हैं, किससे सर्विस ले रहे हैं? इतनी सूक्ष्म बुद्धि किस लिए की थी भगवान ने? कि तुम्हारी बुद्धि में ये बातें बैठे, फिर तुम ढर रहा हो तो समझो दुर्गति ही है। तो परमात्मा
तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं अर्थात पतितों को पावन बना रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। सच्चे भी हैं तो पक्के भी हैं, क्योंकि ये आप समान बनाते हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। सोचो कितनी वैल्यू है। नई दुनिया की सर्विस की वैल्यू कब है? जब तुम स्वयं का निर्माण करके दूसरों की सेवा करते हो, नहीं तो पांव पे कुल्हाड़ा है, कुल्हाड़ी नहीं। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बना है। क्या बना है? हा? कैसे बनना के? हाँ, पहचान है मुख्य। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुम क्या मानते हो उसको? बाप। सोचो, उनके होश उड़ जाएं। किनके? जो भगवान मानते हैं। कोई होगा नहीं होगा? अरे कोई तो होंगे, करोड़ों फॉलोअर्स आगे चल के हो जाएंगे। तो किस रूप से देखेंगे? भगवान के रूप में देखेंगे। और तुम अगर उनको बोलो हमारे पापा हैं कब बोलोगे हमारे पापा जी हैं ये? हाँ, समाधि के स्टेज में क्या होगा उसमें? तुम्हारा गुल कैसे खिले होंगे तुम? तुम्हारे पापा जी खाते पीते हैं क्या? कल ही क्या आया था? मैं कैसा हूं? ना खाता हूं ना पीता हूं। फिर किसका उदाहरण दे दिया? साधु का। क्या जरूरत थी साधु का उदाहरण देने की? तो माना जरूर शरीर है, बिंदी की बात नहीं। बिंदी ना खाती है ना पीती है, वो साधु है। तो ये उदाहरण किस लिए दिया? हाँ, माना स्वरूप है लेकिन वो अव्यक्त है और तुमको अव्यक्त बनाने आया है, तो क्यों नहीं पापा जी बोलोगे? हमारा है? सोचो आप। तुम्हारा डीएनए ही चेंज होने जा रहा है। सोचो आप। हाँ, यहाँ कोई किसी से तुम्हारा हिसाब किताब बचने वाला नहीं है, किसी से भी नहीं बचेगा। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, एक ही होगा तुम्हारे लिए, वही तुम्हारा संसार होगा। तुम कह सकते हो ये हमारे क्या हैं? पापा जी हैं। क्यों नहीं कह सकते भाई? तुमको आके सबसे पहले वो तुम क्या बोलो? ईश्वर, परमात्मा, प्रभु नहीं, क्या बोलो? मेरा बाप है। कितनी बड़ी बात बोली। तो अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अरे थोड़ा असाधारण रूप ले लेते, वो दादा गुरु है। है नहीं है? तुम्हारी नर्मदा परिक्रमा में कैसा है? अलौकिक है या साधारण है? कितना अलौकिक है? वैसा रूप ले लेते तो एक भी अपने पांव पे कुल्हाड़ा ना मारता। सभी स्वीकार कर लेते, हाँ यही भगवान हो सकता है, यही भगवान हो सकता है। आगे चल के करोड़ों बोलेंगे नहीं बोलेंगे? है बागेश्वर धाम को नहीं बोलेंगे, ये तो चौथी अवस्था में गए तो गई समझो, लेकिन दादा गुरु को तो बोलेंगे यही भगवान है, यही भगवान है। भगवान ने क्या किया? साधारण तन का धारे तो तुमने यहाँ पे पांव के क्या मार ले? कुल्हाड़ा मार ले। कुल्हाड़ी नहीं तो फिर नए नए बाप ढूंढने निकल दिए। कल्याण नहीं हुआ तो नया बाप ढूंढना पड़े कि कोई तो होगा जिसकी निराकारी दृष्टि मिलेगी। मैं कितना भी विकारी हूं, विकारन हूं, क्या बन जाऊंगा? निर्विकारी। अरे ये पढ़ाई है भाई, ये मुगालते हैं। ये भगवान का कर्तव्य है क्या? भगवान का कर्तव्य क्या है? पढ़ाना, तुम्हारी समझ को चेंज करना। तो गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। वाह, ये है नई दुनिया। कैसी होगी उनकी पूर्ण अवस्था? 27 तक की दिखने में आएगी थोड़ी थोड़ी है। कैसी हैं ज्ञान गंगाएं? इच्छाएं मुक्त हो चुकी हैं, ऐसे बुद्धि जा रही है बार बार। आफत हो गई इनका छुड़वाना, जब से इनके विचारों की अग्नि छुड़वाई है। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सोचो जाए तो जाए कहाँ? ये ऐसी नहीं है ज्ञान गंगाएं, हैं स्वतः ही इनको अंदर से ही प्रेरणा हो रही है। क्या ये प्रैक्टिकल है ज्ञान गंगाएं? ये है असली ज्ञान गंगाएं। असली परिभाषा कहाँ निकलेगी? चाहे 8 हो चाहे 108 हो, प्रैक्टिकल निकलने वाली है। तुम्हारे मुंह के बक्के लगाने से कुछ भी नहीं होता।
तुम बाप समान बनोगी तो तुम प्रैक्टिकल, और वहां तो बोलने की भी दरकार नहीं, जहां जाके रुकेंगी प्रैक्टिकल गंगाएं, क्या कुछ बोलेंगे नहीं, हाँ वो क्या करेंगी? अपनी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या देख के ये है प्रैक्टिकल देवियां, सोचो मात्र दिनचर्या। ये जो प्रैक्टिकल देवी है कितनी बार खाऊं खाऊं कर रही है? एक ही बार, 24 घंटे वो खाती भी क्या है? फलाहार है? अच्छा वहां तो और अच्छा है, 3-4 तरह के फल रखेंगे वो है? और यहाँ तो तुम्हारी आफत, वहां तो तुम और लाल गुलाल होकर आओगे, यहाँ तो तुमको एक ही कंडीशन धीरे धीरे कर दी थी क्या मिल रहा था? हाँ, ताकि कोई यहाँ फटक ना सके, क्या तुम्हारी ऐसी घेराबंदी कर दी कि कोई फटक भी ना सके। तो यहाँ तुम टनाटन, तो जहां तुम सेवा पे जा रही हो तो बेचारे भक्त हैं, नहीं तो भक्तों की जिज्ञासा नहीं होती है, तो 2-4 तरह के फल रखो, क्या मना करोगे? नहीं मैं नहीं खाती, खाओगी नहीं खाओगी? सोचो, चारों तरफ जय जयकार, चारों तरफ जय जयकार है, ये है प्रैक्टिकल। खाऊं खाऊं से प्रैक्टिकल नहीं होता, पीऊं पीऊं से पीऊं पीऊं बोल गीत भी तो आया था क्या, पीऊं पीऊं बोल है, क्या है ये? इनसे मिलो भक्ति की पराकाष्ठा ए पीयू है, पीयू पीयूष जी नहीं, बड़े जबरदस्ती के कहा के आगे तो जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी, बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। क्या नई दुनिया की पढ़ाई इन्होंने पढ़ी ही नहीं है? तो अपनी तरह की क्या करेंगे? ये अपनी तरह की बर्बादी कर रहे हैं। यह है निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेता है। क्या छिपा है मात्र ब्रह्मा से, और ब्रह्मा भी इतना रॉयल, अरे भाड़ में जाओ, कौन एक एक को देख रीड करे, अपना माथा खपावे, इतने साक्षी। तो क्या कहा, वो जानी जाननहार बाबा देख लेता है, वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। ये वंडरफुल खेल है। वो भी बाबा भी परेशान, ब्रह्मा बाबा है, अरे ये संकल्प बार बार क्यों आ रहा है, इसके लिए क्यों आ रहा है? ये ऐसा दिखती तो नहीं है आत्मा, लेकिन बार बार परेशान है। ब्रह्मा फीमेल भी होती हैं, ऐसे ही नहीं मेल ही मेल ब्रह्मा। क्या बोला था कुछ दिन पहले, तुम्हारा मुखड़ा दिखता है इनको, वही वाइब्रेशन आ रहा है जो तुम्हारे अंदर गंदगी भरी हुई है। तो कौन टच करता है? वो जानी जाननहार शिव बाबा तो टच करता है। सावधानी देने अर्थ, अगर तुम नहीं मान रहे, तुम्हारे जैसा गलीच कोई नहीं, सावधानी इशारों में दी जाती है या अच्छे खोल खोल के दी जाती है? इशारों में ही दी जाती है। तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। जब इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, साधारण नहीं है, तो छुपानी चाहिए, और नहीं छुपाते हैं तो क्या सिद्ध होते हो? साफ सुथरी आत्मा है, सोचो कितना बड़ा सर्टिफिकेट लेते हो। सोचो जैसे कि दिल को छू लेती हैं, जो साफ सुथरी आत्माएं दिल को छूती हैं, कितनी भी कमी कमजोरी हो, जब बाप नहीं देखता तो यहां कोई देख सकता है क्या? तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूलें होती हैं, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। ये भूल ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, और बढ़ेगी, ठीक नहीं होनी है। तो कोई भी बात छिपानी नहीं है, तो आगे बताने से ही आगे बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना, किससे? इन भूलों से। बच्चों को पहले अपने को समझाना चाहिए कि मैं कौन, व्हाट एम आई। सोचो आप आ गए, ये पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। विदेशी भी तो होंगे ना बेचारे, जो जन्म लिया है कहां है, बाप की प्रत्यक्ष शक्ल है, तो पक्के स्वदेशी, लेकिन जन्म कहां लिया है? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहां से आई हूं, किसकी संतान हूं? आत्मा को
जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चों को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। क्या बताओ भाई? तुम्हारे बाप का ऑक्यूपेशन बताओ। मुरली में भी बोलते हैं क्या? किसका ऑक्यूपेशन? कौन सा बाप? हैं जी? हैं? अरे पवित्र बाप तो दोनों ही हैं। अपवित्र दिखता है क्या? है? अव्यक्त। हाँ, ऑक्यूपेशन बताओ। ना खाता हूँ ना पीता हूँ। जाओ अपने जहां से आए वहीं जाओ। हमारी आफत कर रखी है इन्होंने। ये कर्तव्य करने आए हैं। क्या है बायोग्राफी? बोलो। आप समान बनाता हूं। इसे तुम्ही को क्यों ये पहचान दी है भाई? ना ब्रह्मा कॉलेज में है ये और ना एडवांस पार्टी में है? तुमको ही ये पहचान, तुम्हारी बुद्धि में भी बैठी है, ऐसे नहीं कि नहीं बैठी। है? बैठी है और कर्तव्य कर रहे हो। वैसा तुम रास्ते पे चल रहे हो, चल पड़े हो, बहुत अच्छे से चल पड़े हो। ये है उसका ऑक्यूपेशन, ये है उसका कर्तव्य। तो जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है, जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता है, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती है। बड़ा भी धीरे धीरे होता है ना, धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि में बैठता जाता है, समझ बैठती जाती है, तो कर्मों में चेंज आता जाता है। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा, वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है। बाप नहीं, हमारा बाबा कौन है, वह कहां रहता है। कौन है नहीं, वह कहां रहता है। अगर कहीं आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी? खुशी कब आती है? इमर्ज में आती है, मर्ज में आती है? इमर्ज में आती है। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं, उनको पूछना चाहिए, तुम यहां क्या पढ़ने आते हो? इससे क्या स्टेटस मिलती है? क्या तुम्हारी समझ में भी तो होना चाहिए। तुम नई दुनिया में आए हो तो किस लिए आए हो? उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की जाके तुम गाथा सुनाओ, और तुम्हारे जीवन में वैसा कुछ भी नहीं रहो, तो वो मानेंगे क्या? यहां भी स्टूडेंट बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डेटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग है, यह नरक है। यह वह स्वर्ग है नहीं, यह नरक है। अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है, तब तो उसको पुकारते हैं कि आकर हमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। अगर उनको स्वर्ग भासता है कि हम ब्राह्मण बने, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, तो ये क्या है? ये मूर्खता है। यहाँ कोई को स्वर्ग हो नहीं सकता जब तक किसको ना जाने। वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, तुम्हारी प्योरिटी के आधार तुमको भासता है, लेकिन असली स्वर्ग कब होगा? जब बाप को जाने। तो यह बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। क्या वहां एक भी पाप आत्मा नहीं होगी और यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। अब यहाँ की पाप आत्माओं को धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफर होना है? तो दो दुनिया हो जाएंगी भविष्य में, प्रैक्टिकल। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वह अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं।
डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो हम यही डॉक्टर बनेंगे। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि यह ऐसा टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट शोज मास्टर। और तुम सबका मास्टर कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो BA MA पढ़ा रहे हैं, वह बैठ नए स्टूडेंट को ABC सिखलाएंगे क्या? कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है क्या? माता गुरु बगैर कोई का उद्धार हो ना सके। यह है DT धर्म की पहली माता। क्या? कौन सा धर्म स्थापन हो रहा है? उसकी पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। किन किन की? काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। ये चारों देवियां यहां कौन से तीर्थ स्थान में दिखाई गई हैं? वैष्णो देवी में। हाँ, अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए ना। इन चारों का अपना अपना संगम युक्त प्रैक्टिकल कर्तव्य है। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ। वाह, यह है परा प्रकृति। वह तो यहां ही रज करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि, यह तो सब इस पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। ये क्या जरूरत थी बोलने की? अगर 4 माताएं हैं तो 4 पति भी होने चाहिए। तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? पूजा करते हैं किनकी? और बाबा क्या उलाहना देते हैं? रावण राज किसको बोलते हैं? देवी के पुजारी माना रावण राज। तो इसलिए बाबा पूछते हैं, अरे इनका कोई क्या होगा? थोड़ा रफ शब्द बोलते हैं, है ना? है ना? उसकी शक्तियां है ना। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काफी प्रसिद्ध है क्या? क्या? लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन? शंकर। कोई ने बोला होगा लगता है, लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। ऐसे इसे पहेली सी बुझा रहे हैं। अरे पहले काली का महाकाली पति होता है। हाँ, 83 में 13 होना चाहिए ना। तो पार्ट बजाया, प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं तो वैष्णो देवी में काली कैसे दिखा सकते हैं? वो तो बजाना पड़ा। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है वो जो दिख रहा है। इसमें क्यों बाबा बोल गए? इनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है जो ये धर्मराज की सजाएं खाएं। ऐसी वर्डिंग क्यों बोली भाई? क्योंकि वो क्या है? पार्ट बजाया है क्या वो? वैष्णवी है। तो लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं, तो उन्होंने, काली ने तो नहीं बोला वरुण शंभु नहीं तो रहु कुमारी है? बोला क्या? और क्या किया महादेव को? अरे छाती पे, अब बताती हूं मैं। कभी नहीं बोला वरुण शंभु नहीं तो रहु कुमारी। तो शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है, जो पहले पार लगाती है, ये कोई काली नहीं है। बहुत हैं जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता ही नहीं। किसकी पूजा कर रहे हैं? काली की। वही क्या बन गई? निराकारी स्टेज वाली अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये भी जलवाई है। तो काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए। चलो पति नहीं है तो कम से कम तुम्हारा रक्षक पिता होना चाहिए। लेकिन यह कोई को पता नहीं है। क्या?
इसका पति नहीं है तो क्या होना चाहिए? पिता होना चाहिए। यह कोई को पता नहीं है। तुमको समझाना है कि दुनिया यह एक ही है, जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सतयुग में वहशत अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई बैकुंठ है नहीं। जहां सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है, बैकुंठ कहां है? सूक्ष्म में है, स्थूल में होना चाहिए। स्थूल में होना चाहिए तो वहां सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण होने चाहिए, स्थूल होने चाहिए। इसलिए तुम्हारे लिए बोला, तुम डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। उनके चित्र यहां ही हैं तो जरूर यहां ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कारपोरियल वर्ल्ड में चलता है। जा रहे हो तुम कहां? हाँ, लेकिन खेल पूरा यहां चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कारपोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती। वो तो एक सा ही है या हिस्ट्री ज्योग्राफी है। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासुओं को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। क्या? पहले अल्फ या बे? पहले अल्फ समझाना है, फिर बे समझाना है। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। अल्फ है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। जब तक यह पूरा न समझा नहीं है, तब तक परम पिता के लिए वह लव नहीं जाएगा। उस बिंदी के लिए क्या लव जाएगा? वो बिंदी ही सदा इस धरा पे है, तब जाके लव जाता है। वह खुशी नहीं आती, क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। कौन सी बात को समझने में? अल्फ को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है। क्या? इसका मतलब कौन एवर हैप्पी नहीं है? गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं तो क्यों ना यह खुशी आनी चाहिए। कैसी? एवर हैप्पी और आनंद स्वरूप। ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। उनके हम बच्चे हैं तो क्यों ना वह खुशी आनी चाहिए। वह गुदगुदी क्यों नहीं होती है? इतना बड़ा तुम टाइटल देते हो, लेते हो, लेकिन तुमको वह गुदगुदी क्यों नहीं होती? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। क्या? ये हो गया प्रैक्टिकल। वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन, बच्चा नहीं समझते हैं। किसके बच्चे हो तो कैसी तुम्हारी रूपरेखा हो, सोचो आप। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। क्योंकि फादर को ही नहीं जानते और बनना है एवर हैप्पी है। हाँ, मेरा गॉड एवर है, और महिमा भी सुनाते हैं आई एम नॉट। तो मजेदारी मुरली है आज तो। अरे फादर को ही नहीं जानते, वह तो सहज है। कोई कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकते। तो कहां बैठ जाओ? शांति में। तो शांति में इनको क्या मिलने वाला है? मुक्ति। हाँ, और यहां जितना ज्ञान धन तुम्हारे पास होता है, ये क्या बन जाएगा? स्थूल रत्न बन जाएंगे। ये जो गॉडेज हैं जितनी भी बताई हैं ऊपर, ये सब कैसी प्रत्यक्ष होने वाली हैं, सोचो। इनसे सूक्ष्म ज्ञान संसार में कोई के पास हो सकता है? जो इनकी बुद्धि में एक्यूरेट ज्ञान बैठा हुआ, एक्यूरेट, वो कोई की बुद्धि के, ब्राह्मणों के संसार के बुद्धि में हो ना सके। किस आधार से बैठा है? मुख्य कौन सी है इनके पास? प्योरिटी। प्योरिटी से होती है एकाग्रता। एकाग्रता जो कुछ भी आता है वो तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट बैठता है, इशारों से ही बैठ जाता है। सोचो, इधर इशारे, तुम्हारी बुद्धि में वैसे का वैसा ही बैठना, ये है प्योरिटी। सोचो, इनको कहेंगे गॉडेज।
तो इतना समय कहाँ है, क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकते, इतना समय कहाँ है। बस इस अल्फ को भी जानकर साइलेंस में रहें तो भी अच्छा है। वाह, क्या तुमने अल्फ को जान लिया, ये सहज हो गया तुम्हारे लिए याद करना। तो साइलेंस में तो रहना पड़े। अच्छा कब है, जब तुम अपने संकल्पों को कंट्रोल करो, तब। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों के कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परम पिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। क्या, उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी, लेकिन साइलेंस का अटेंशन चाहिए ही चाहिए। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन जाते हैं। सोचो, पहचान नहीं है तो भी उसकी याद से सन्यासी भी क्या है, निर्विकारी बन जाते हैं। परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते। वहां क्या है, धंधा धोरी, हाँ कमल पुष्प समान हो तो वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा। इसलिए तो सन्यास करते हैं। क्या, फिर बाबा क्या कहते हैं, सब तो यहां आके बैठ नहीं सकते, तो फिर उनके लिए क्या श्रीमत है। कमल पुष्प समान जीवन उनका होली बन जाते, तो उसमें सुख तो है ना। इस आधार से सुख, प्योरिटी की वजह से सन्यासी सबसे अच्छे हैं। इसे ब्रह्मा कुमारी सबसे अच्छी हैं। आदिदेव भी सन्यासी बना ना। बिना सन्यास के तो तुम्हारा योग नामी ग्रामी हो भी ना सके। यह सामने उनका आदिदेव का मंदिर खड़ा है। तो क्या, कौन सा, देलवाड़ा मंदिर आदिदेव का खड़ा है। ना, अब कोई नई दुनिया में आके पूछे ना फालतू बातें, बोला क्या करो, 6 मास अमृत वेला और 6 मास चार्ट की मेहनत, तब जाके आप, नहीं तो आउट, तुम अपने कुल में जाओ। तो क्या कहा, यह सामने उनका आदिदेव का मंदिर खड़ा है। कौन सा मंदिर है, देलवाड़ा मंदिर, जहां तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं, देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। आदिदेव के मंदिर पे अटके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कौन सा है, अचलगढ़, किसका यादगार है। अरे मुरली के हिसाब से बताओ, पारसनाथ का बताया। पारसनाथ का मंदिर है कहाँ, नेपाल में। और फिर ऊपर जाओ, गुरु शिखर। ये तो सबका ही बाप है। क्या है ये, सबका बाप कैसे, हाँ क्या बात है। इसलिए बाबा ने बोला, जब तक बाप का पार्ट है तो नाज नखरे ठीक है, चलने दो, लेकिन गुरु तुम्हारे कोई नाज नखरे नहीं देखता, वो है गुरु शिखर। तो गीता में भी कहते हैं, देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। वह संन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। वाह, जब वह संन्यास कर जाते तो क्या बन जाते, महान आत्मा। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। अगर गिरी हुई हस्ती है तो इनको महात्मा महानात्मा नहीं कह सकते। तुमको तो परमात्मा ने आकर संन्यास कराया। कितने भाग्यशाली हो। संन्यास करते ही हैं सुख के लिए। क्या, किस लिए किया, इसलिए जो दुख अभी भासता है खाने पीने में इधर उधर जो भी है, तो क्या है ये, वास्तव में दुख है क्या, इसके पीछे क्या है, बड़े से बड़ा सुख। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। भगवान ने तुमको क्या बनाया यहां बुला के, महान आत्मा कभी क्या नहीं होते, दुखी नहीं होते। राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। तुमने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया। अगर राजाएं होते ना, तुम आज की डेट में थोड़े बड़े ऑफिसर भी होते तो भी ठेंगा दिखा देते। अगर थोड़ा सा भी तुमको धन दौलत होता ना, तो भगवान की कृपा ही समझो। क्या करते हैं भगवान, साधारण, ताकि तुम संन्यास कर सको। तो राजाएं भी संन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपीचंद ने संन्यास किया, राजाओं में किसको बोला, गोपीचंद।
तो जरूर इसमें सुख है ना। हाँ, संन्यास माना ऐसा सुख जो अविनाशी हो। तो उसके बाद जो सुख था वो अविनाशी था क्या है? क्यों छोड़ा? कि ये सुख वास्तविक सुख नहीं है। कैसा सुख चाहिए? अविनाशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, गोपीचंद ने संन्यास किया तो ये हिस्ट्री में, हाँ जी, है ना हिस्ट्री में। हिस्ट्री में गोपीचंद का है, उसका संन्यास का जिक्र मुरली में भी आया है। हाँ, फिर मुरली में ऐसे भी बोला था, मतलब यही बात गोपीचंद के संन्यास तो ऐसे थोड़ी जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी आया था। ठीक है, तो ये क्या ब्रह्मा बाबा बोल? हाँ, ठीक है। ब्रह्मा बाबा क्या सिखा रहे थे तब? ब्रह्मा बाबा के थ्रू सिखा तो शिव बाबा ही रहा था। क्या सिखा रहे थे? कमल पुष्प समान जीवन। लेकिन फिर अगर बेहद मिलेंगे तो राजाओं को भी प्राप्ति कब हुई? हाँ, जब उन्हें पूरा संन्यास किया तो उनको तो ये राजा ही नहीं चाहिए थी, किसमें जाना था? जन्म मरण से मुक्त होना था। अब उनको थोड़ी मालूम था कि जो हमारे छोटे मोटे हिसाब किताब है वो इस तपस्या में चुकतू हो जाएंगे तो फिर कौन सा जन्म लेंगे? फिर राजा ही में चले जाएंगे। तो हर बार तपस्या की, संन्यास किया तो क्या होने लगा? रिजल्ट क्या निकलने लगी? तपस्या से क्या मिलता है? सुख बला ना। तो सुख तो राजा ही में होता है। तो उनकी तपस्या से उनको सुख मिला। तो गोपीचंद को भी जब संन्यास कराया तो किन्होंने करवाया होगा? वहां कहां से बाबा आ गया? हाँ, जो पवित्र ब्राह्मण है वहां जो गाइड कर रहे हैं, उनका प्योरिटी की पावर है, ये थामते हैं। इन पवित्र ब्राह्मणों की ड्यूटी है कि भारत को थामे। तो वो गाइड करते हैं कि राजन हो गया आपका कर्तव्य, अब कहाँ जाओ, आप तपस्या करो। इसलिए अंत तक ऐसे जैसे मुसलमानों ने क्या किया, अंत तक गद्दी को छोड़ा ही नहीं, अपने बाप को भी क्या जेल में डाल दिया है? तो उनके कोई पवित्र थोड़ी हैं उनके जो गाइड करने वाले हैं। तो राजाओं को गाइडेंस देते हैं तो तपस्या करवाते ताकि फिर राजा जी क्या करें। सोचो, ये सुंदर एक रूपरेखा बनी हुई है ब्रॉड ड्रामा की। हाँ, लेकिन यहाँ बाबा ने बताया है कि कोई संन्यास करे, घर बार छोड़ के चले जाए और घर में बुद्धि लटकी हुई है और वहां वो सफल कर पाएगा क्या? इसे तुमको बेहद का संन्यास सिखाते हैं। कैसा है बेहद का संन्यास? मन बुद्धि से सबको, हाँ मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। जब देह ही तुम्हारी नहीं है तो देहदारी तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? ये है बेहद का संन्यास। हाँ जी। और जो आज निसंकल्प अवस्था के लिए बोला कि दुख सुख से न्यारी अवस्था है। हाँ जी। तो मतलब कि ये आदि में ये जो वाणी चल रही है, हाँ जी, तो ये अलग ही है वाणी पूरी। बिल्कुल। तो मतलब उस टाइम भी ये नॉलेज जब आदि में अगर ये वाणी चली है तो आखिरी वाणी उठा के देख लो, जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा है, उस वो वाणी तो अभी भी पड़ी हुई है। कहाँ वो वाणी, कहाँ ये वाणी। इसका मतलब कोई कोई आत्मा है जो फॉलो कर रही हैं, नहीं तो ऐसी ही वाणी चलानी तो व्यर्थ ही हो जाएगी। तो उनके लिए क्या बोला है? शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो। शरीर भी छोड़ना है, उसकी भी नोंद है, लेकिन ऐसी निर्विकल्प स्टेज में जाके शरीर छोड़ेंगे तो क्या है? ये सतो प्रधान अवस्था में शरीर छोड़ रहे हैं। तो इनका नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा प्रैक्टिकल में? क्योंकि प्रैक्टिकल भविष्य में होने जा रहा है, उस जन्म में नहीं था। इसलिए बोल दिया था कि नेक्स्ट। उस वक्त क्या समझते थे नेक्स्ट माना? जबकि तुमको यहाँ प्राकृतिक रूप से बनाना है। तुम्हारा जो स्वयं नेचुरल होगा कि या कोई हवा में होगा, सोने के महल, ये वो, ये तो क्या है? ये तो नेचुरल नहीं है ना। तो जो तुम्हारा स्वयं स्थिति में जाना है, डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो, वो है नेचुरल। तो पिछले जन्म का सबसे वैल्यूएबल है। उस वक्त अगर जिन्होंने इतनी गहरी पढ़ाई पढ़ी होगी, और यहाँ तो सेवा के लिए छूट कहाँ दे रहे हैं? भल भल लगा रहे हैं। सोचो, टोटल निर्विकारी बनने के लिए पूरी मुरली है, सार रूप में अगर जाएंगे तो। बाकी ऐसा नहीं कि सेवा नहीं ली, इतने सुंदर इंस्ट्रूमेंट थे वो, तो उनके द्वारा सेवा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस किसको दी है? याद को प्रेफरेंस दी है। ऐसे ही अव्यक्तवाणी में भी सार निकला है।
तो अव्यक्त वाणी में क्या रिफाइन कर दिया, ये जो वाणी थी, कोई कोई वाणी थी, इनको एकदम रिफाइन रूप कर दिया अव्यक्त वाणी में, क्योंकि वो साकार मुरली में कहाँ से निकालें सार, क्योंकि प्रैक्टिकल कहीं दिखता ही नहीं है। प्रैक्टिकल ना कोई दीदी दिखी है ना कोई दादा दिखा है, तो उसके और ज्यादा डीप में ले जाने से फायदा ही क्या। इसलिए ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त वाणी माना प्रैक्टिकल तुम्हारा स्वरूप। तुमको शरीर छोड़ के फरिश्ता नहीं बनना है, तुमको जीते जी फरिश्ता बनना है, परम धाम को तुमको इस धरा पे उतार लेना है। ये है तुम्हारा लक्ष्य, और वही इस वाणी में जैसे कि सार रूप में है, तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा। ये जो वाणी है, ये वाणी अव्यक्त वाणी से मेल खाती है। हाँ जी। और रोज जो चलती है नॉर्मल वो मुरली, जो रोज चलती है उसमें 80% कौन है? ब्रह्मा बाबा। और इसमें ब्रह्मा बाबा का जैसे कि नहीं के बराबर कोई रोल ही नहीं दिखता। ये तो ऐसा जैसा जैसा लिखा है आज ऐसा ही पढ़ना, ऐसे कोई डांटेगा नहीं कि आज ध्यान रखना, आज अपने अनुभव नहीं कुछ भी शेयर करना आज का, फिर तुम लगे रहना कि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। पूरे विश्व में तुमको क्या करना है 76 तक। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है सोचो, क्योंकि अच्छा बिजनेसमैन था ना, लेकिन ऐसा लगता है स्पेशल, ये ऐसी कैसी पढ़ देना, ठीक है कल से शुरू। नहीं तो कभी कभी वाणी पढ़ते हैं तो ऐसा होता है ना कि आज कुछ क्लैरिफिकेशन देने का मन नहीं है, सीधी सीधी। हाँ, वो तो बोर भी हो गए होंगे। इस वाणी पे जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे होंगे वो बोर हो गए होंगे, ब्रह्मा बाबा के तन से अगर चली हुई होगी, वो खुश हो रहे होंगे आज अपनी बात आई है यार, जो अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये उनके काम की नहीं है। ऐसे हम लोग भी जब थे ना बेसिक में, जब भी आज के पॉइंट आते थे ना हम खुश हो जाते थे, वो ब्रह्मा कुमारी का थोड़ा चेहरा ऐसा हो जाता था, जैसे सेवा का आता था तो वो खिल जाते थे, हम सुकड़ जाते थे कि पूरा जीवन हमने कुछ किया ही नहीं भाई, तो उसका चेहरा खिलता था हम सुकड़ते थे, हमारा चेहरा खिलता था तो वो सुकड़ जाते थे। तो ऐसे कोई कोई वाणी है ना, वाणी में चार क्वालिटी की आत्माएं हैं। सेवाधारी भी हैं, धारणों वाली भी हैं, है ना, योगी तो आत्माएं हैं, रूप भी है, तो बसंत भी है। और चारों कैटेगरी जो आत्मा है उनकी अपनी तरह की क्वालिटी है। जो सेवाधारी उनकी अपनी क्वालिटी ऐसा कि नहीं है, उनको वो विस्तार करना है, पूरे विश्व लेवल पे एक मैसेज देना है, तो उनकी अपनी क्वालिटी है। धारणा वाले के सब पसंद आते हैं, क्या बोला, इनको तो सभी वोट दे देंगे, है? कोई ज्ञानी तो आत्मा ही है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, योगी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। तो चार सब्जेक्ट, चारों ही सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं मोस्टली रोज, लेकिन कभी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देते तो उनका जय जयकार हो जाती है ना, कि बाकी चारों सब्जेक्ट का ही आता है। ध्यान रखना रोज की मुरली में कि चारों को ही गाइड करना है। लेकिन जब आप सार रूप में जाएंगे, पूरी साकार मुरली अव्यक्त वाणी का सार ये निकलता है कि योग युक्त अवस्था तो चाहिए ही चाहिए, स्वयं स्थिति तो चाहिए ही चाहिए, मन बनावट तो चाहिए, कभी नहीं, किसी मुरली में नहीं भूलते। तो ये है पूरे ज्ञान का सार। हाँ जी। ऑनलाइन किसका प्रश्न हो बोलो। जी जी बोलिए। हाँ जी हाँ बोलिए, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो। मेरा माता आप बोल लीजिए कोई बात नहीं, मैं बात में पूछती हूँ। जैसे अभी बोला ना कि दिलवाड़ा का यादगार तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। हाँ जी। तो दिलवाड़ा का यादगार तो माउंट आबू में दिखाया है, तो क्या वही तपस्या करते हैं और वही यादगार बना हुआ है? क्यों नहीं, लेकिन फाइनली माउंट आबू तो नहीं रहेगा, मुरली में ये भी बोला है, ये मुरली के महावाक्य है ना कि आगे चल के माउंट आबू नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो है माउंट आबू, तो वहां तपस्या का यादगार है, आदिदेव का यादगार है। तो जो तपस्या का यादगार है देलवाड़ा मंदिर, वो प्रैक्टिकल आगे जाके बहुत तपस्या बढ़ेगी माउंट आबू में। ध्यान रखना माउंट आबू में बहुत तपस्या बढ़ने वाली है। जब वो प्रैक्टिकल दुनिया प्रत्यक्ष होगी तो सबसे सुंदर जो उन्होंने घर बार वहां बनाए हैं, अरे किस लक्ष्य से ही तो बनाए हैं, और इतनी समझ उनको थोड़ी थी कि दिल्ली में नरक बनेगा आगे चल के, वायु दूषित हो जाएगी इसलिए माउंट आबू जाना, इतने समझदार कभी नहीं थे, लेकिन बाप ने बोला है तो बनाए हैं, तो सोचो तो इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए माउंट आबू में बहुत जबरदस्त तपस्या होगी आगे चल के। हाँ जी। गुरु शिखर और ये नीचे दिखाया है अचलगढ़, वगैरह, तो अचलगढ़,
तो ये भी यादगार है इसी समय का, जो गुरु शिखर का जो पार्ट है, जो शिखर के गुरु है, हाँ जी। तो क्या वहीं पर जाकर के तपस्या करेंगे वो भी? अरे यादगार क्यों नहीं जाएंगे? उनको कोई ऐसा थोड़ी टांगों में काम नहीं करता होगा, है ना? वो तो दौड़े दौड़े सबसे आगे जाते होंगे। अगर यादगार बना है तो क्यों नहीं जाएंगे वहां पे? हाँ, यही नहीं कि वहीं बैठे रहें। उस ऊंची स्टेज पे आपने टच कर दिया, सबको चैलेंज कर दिया है। गुरु शिखर है, वो है चैलेंज। क्या है वो? यादगार है। लेकिन वो है बड़े तेबड़ा चैलेंज कि ये है असली तपस्या। अरे इससे नीचे ही आ जाओ कम से कम। कौन सी तपस्या है? अचलगढ़। चलो वहां भी नहीं तो और नीचे आ जाओ, देलवाड़ा। ये है तीन मुख्य, ये है त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति किसी भी कोने में बैठी होगी संसार में, तो सोचो जब नई दुनिया प्रत्यक्ष होगी तो जैसा उसका यादगार है वैसी उसकी स्टेज होगी। जैसा उसका यादगार है प्रैक्टिकल वैसी स्टेज होगी, तब वो प्रत्यक्ष होगी वो आत्मा। इसलिए यह है त्रिमूर्ति का यादगार। हाँ जी। और राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ये सब यूपी में ही दिखाए हैं। हाँ जी। लेकिन जो अभी कृष्ण का जो प्रत्यक्ष रूपी जन्म हुआ है, हाँ जी, तो वो तो यूपी में तो नहीं है। ठीक है, वो तो नाक रगड़ता होगा जरूर कंपिल जा जाके, किसी को ना दिखे। लेकिन वो नाक कहाँ रगड़ता है? जहां उसका जन्म हुआ। जन्म कहाँ से होता है श्रेष्ठ आत्माओं का? है कंपिल में होता है। तो वो तो नाक रगड़ेगा जाके, जहां भी होगा, जब प्रत्यक्ष होगा। कहाँ नाक रगड़ेगा? और सबको वही नाक रगड़वाएगा। तो वो तो यूपी से ही होता है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण को। तो जहां से उन्होंने जन्म लिया वहां नाक ना रगड़े, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी। जी जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और ओम कांति भाई जी, जी बोलिए। तीन शिवालय कौन से अजीब वेद में? दोबारा बोलिए। तीन शिवालय बोला था एक बार मुरली में बाबा ने। तीन शिवालय करनी पड़ेगी। तीन शिवालय? हाँ जी। तो वो आप दोबारा सुन के बताइएगा जी। वैसे शिवालय का ये जरूर बताया है बाबा ने कि जब अक्सर मुरली शिवालय बोला था कि मुरली में भी है, ये अमृत, ये अवैतवाणी में तीन शिवालय बनेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी हमें। अरे वो पांडव भवन का तपस्या धाम का बोला है, एक जैसे अहमदाबाद में बोला है ना? हाँ, आपने सही शब्द नहीं है। एक तीन पांडव भवन प्रत्यक्ष होंगे, एक अहमदाबाद में, दूसरा माउंट आबू में, तीसरा दिल्ली में। तो शब्द आप सही चुन लिया करो, है ना? तो तीन पांडव भवन प्रत्यक्ष होंगे त्रिमूर्ति का यादगार। एक कहाँ? अहमदाबाद में, वो है 108 आत्माओं का यादगार। कौन है वो? भक्ति मार्ग में कौन सा अहमदाबाद में बताया? स्वामी नारायण मंदिर का यादगार है। तो हिस्ट्री में भी है वो आत्मा, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में नहीं है। तो स्वामी नारायण के मंदिर का जो यादगार है वो 108 आत्माएं उसके द्वारा जो गाइड होंगी, उसके बाद जो भी सेवा करते हैं तो किसकी झोली में लाके डाल देती हैं? स्वामी नारायण की झोली में डाल देती हैं। फिर एक यादगार माउंट आबू में, वहां परम धाम का नक्शा बनेगा। कैसे सभी आगे चल के एकदम बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो हो गया पांडव भवन। तीसरा यमुना का कंठा दिल्ली, जहां से राजधानी की प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। तो ये तीन पांडव भवन बाबा ने बताए हैं, एक माउंट आबू, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा दिल्ली में। हाँ जी। और शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। भाई तो टाइम हो गया पर बहुत 5 मिनट 5 मिनट हैं, कल का दिन भी है। और परसों भी नहीं जी। हाँ जी। फिर आप गायब हो जाओ, तो कल लास्ट है। आप लोगों तो गायब हो जाओगे। हाँ, कल आखिरी दिन है, छूट जाएंगे। तो कल भी चांस, कल आप ही चांस ले लेना ना पहले। कल जल्दी खत्म कर देंगे, आधे घंटे की मुरली, 1 घंटा डिस्कशन, है ना? ऐसा करेंगे। हाँ जी। हाँ हाँ जी। ठीक है, ठीक। हाँ जी। तो भाई तो बाबा ने कहा कि 8 की राजधानी एक साथ एक छत से स्थापन होगी, अलग अलग समय की बात नहीं है। क्या बात है, अति सुंदर। बाप दादा किस लिए रुके हैं? तुम बच्चों के लिए। वो सोच 9 लाख के लिए रुके हैं। अरे बाप दादा चाहे तो परम धाम जा सकते हैं, तुम बच्चों के लिए रुके हैं। तो कोई ऐसे श्रेष्ठ बच्चे होंगे जो समान पुरुषार्थी होंगे, कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं,
जैसे ही वो सतो प्रधान अवस्था को टच करते हैं तो वहां से प्रत्यक्ष रूपी जन्म हो जाता है। बिल्कुल एक साथ ही होगा। इसलिए बोला है बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, तुम बच्चों के लिए रुके हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ हाँ जी। जी। फिर भाई साहब आज आया ना कि जो कर्मातीत है वो ऐसा नहीं कि 16,000 की कर्मातीत बन जाएगी अवस्था, छत्र छाया में जरूर होंगे हाँ लेकिन जी। कर्मातीत नहीं हो जाएंगे। एक्चुअली में कर्मातीत कितने बनते हैं? एक साथ ये तो नहीं बन जाएंगे ना 16,000, लेकिन भागवत में 16,000 का गायन क्या है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो एक साथ तो कहीं भी नहीं बोला। जब राजधानी स्थापन होगी 47 में, तब देवता धर्म की आत्माएं पहला होंगी, और धर्म वाली आत्माएं तो बाद में ऐड होंगी ना। इसलिए कभी इनकी जैसे मीटिंग हुई हो तो कितना समय मांगा होगा? 40 वर्ष कायदे अनुसार। तो 40 वर्ष हो गए 56 57 में। तो जो पीछे के हैं जिनको त्रेता युग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है, त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस 16,000 बताए हैं, ध्यान रखना। सतयुग के आदि में नहीं उतरते हैं सबके सब। तो जो सतयुग के आदि में उतरेंगे वो है सूर्यवंशी, और साथ में ऐड किया हुआ है चंद्रवंशियों को। ये 2 कुल के बच्चे हैं जो देवता धर्म के हैं। ये साथ साथ ही रहते हैं पूरे ब्रॉड ड्रामा में। लेकिन जो और धर्म की आत्माएं हैं वो भी तो ये अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करेंगी, लेकिन एक साथ कैसे हो सकता है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और भाई साहब महाकाल कौन है? मुरली में बोला है महाकाल भी मैं ही हूं, आप इसको महाकाल मत देखो। जैसे बाप ने पार्ट बजाया तो क्या बोलते हैं? ये महाकाला था। तो मुरली में बोला है महाकाल भी मैं ही हूं, माना जो डमरू बजाया है, जो विष पिया है, गलानी का विष पिया है, तो महाकाल भी मैं ही हूं। किसी देवता में ताकत नहीं थी कि गलानी का विष पी सके। तो जिसने गलानी का विष पिया तो उसको कहेंगे महाकाल। इसलिए मुरली ने बोला महाकाल भी मैं ही हूं। हाँ जी। मतलब बाप को ही महाकाल कहेंगे? और किसको बोलेंगे? कृष्ण बच्चे को बोलने लगेंगे क्या? बेचारा वो है बच्चा, वो क्या महाकाल बनेगा? हाँ जी। पर वो बाप के लिए तो कहते हैं ना कि वो तो सदाशिव। अरे सदाशिव अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है। जो बाप सोने का भी बनता है, हीरे का भी बनता है, फिर तांबे क्या कॉपर भी है, तो ये चांदी भी है, बताया है 4 तरह के जो शिवलिंग है वो बाप है। तो महाकाल भी बनता है वो। जो सदा शिव है वो महाकाल क्यों बनेगा भाई? वो सदा ही शिव है, सदा ही कल्याणकारी है, एवर प्योर है। हाँ जी। पर अभी महाकाल का पाठ चलेगा ना? लो, अरे दुनिया के लिए चलेगा या ब्राह्मणों में यही कुछ चलता रहेगा? अरे अब सुंदर पाठों की जरूरत है, महाकाल की जरूरत है। अरे वो तो उसके लिए बोल दिया, वो कौन है जिसके लिए बोला है? कौन सा प्रकोप आने वाला है अब? ईश्वरीय प्रकोप। तो कोई अव्यक्त आत्मा भी तो है, वो भी तो अपना पार्ट प्ले करेगी, जो इंतजार कर रही है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था का। है स्वतः ही सब काम हो जाना है, उनको प्रेरणा होगी, एटम बम दबाओ बटन, अब हो गया खेल। स्वतः ही होना है। ये दीपावली के सब जो रखे हुए हैं बम, जो अरबों खरबों खर्च किया है इन्होंने, ये सब फूटेंगे। वो स्वतः ही होता जाएगा कार्य। हाँ जी। हाँ जी। और लास्ट भाई तो बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। हाँ जी। ये खातरी है, ये ठीक है। खातरी ही तुमको ले जाएगी। वाह, ये है खातरी जो थकते ही नहीं है। कोई कोई थक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं, लेकिन जो थकते नहीं हैं उनकी यही खातरी है। उनको धैर्य देते हैं, आज नहीं तो कल तुम्हारी अवस्था बन जाएगी, लेकिन लगे रहो। ये तुम्हारे जो धीरज बंधवा रहे हैं, ये बाप तुम्हारी खातरी कर रहे हैं, तुमको निश्चय बुद्धि बना रहे हैं कि तुम्हारे लिए बाप आया। अगर तुम नहीं थकते हो तो बाप अपना कर्तव्य जरूर करेगा। हाँ जी। जब तक आप पूछ सकती हैं, जब तक हम मना नहीं कर रहे, जब तक पूछ सकते हैं पूछ लो, 2 4 10 मिनट और। अच्छा ओके। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो फिर आज बोला ना भाई साहब कि ब्रह्मा जो है वो सिर्फ मेल चोले की बात नहीं है, फीमेल चोला भी। अरे कुछ दिन पहले ही तो मुरली में आया था। कुछ दिन पहले ही साकार मुरली में आया था ना। ब्रह्मा माना बड़ी माँ। अरे जब ब्रह्मा बाबा ने
फील्ड पे जाना बंद कर दिया था कि बाबा मधुबन से बाहर जाएंगे ही नहीं, तो किनको भेजा? शक्तियों को भेजा ना। तो शक्तियों से बाप की प्रत्यक्षता होनी है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो बोल दिया मुरली में, बाप तो मधुबन से बाहर जाएंगे ही नहीं, तो फिर कौन जाएगा? तो जरूर शक्तियां तो जाएंगी ना। हाँ जी। नहीं, और फिर आज ये वाला बोला ना कि मतलब आपके अंदर का क्या कचरा है वो उसको दिख जाता है। अच्छा, तो नहीं दिखता होगा? सोचो, एकाग्रता कितनी सुंदर स्टेज हो भारत माता शक्तियों की, और तुम्हारे अंदर के कचरे को देख ही ना पाए, तो इशारा भी दे दें लेकिन तुम मानोगे नहीं है, तो इशारा ही नहीं देते। ये कैसे हो सकता है भाई? कोई एकाग्र मन बुद्धि हो उसको टच ना हो तुम्हारी गलीचता, ये कैसे हो सकता है? जितना जितना एकाग्र मन बुद्धि होगा उसको गलीचता को टच कौन कर रहा है? शिव बाबा। और तुमको कोई लेना देना नहीं, तुम वैसे साक्षी होते जाते हो। लेकिन अगर इशारा देते हो, कोई प्रूफ है नहीं, तो सामने वाले को वो बोझ चढ़ेगा। बाकी ये नहीं हो सकता कि टच ना हो अपनी एकाग्रता में भी, ये तो बहुत साइंटिफिक है। हाँ जी। हाँ जी, और फिर भाई साहब आज वापस से माता गुरु का आया कि माता जी, गुरु बिल्कुल। बनानी पड़े और 4 शक्तियों की बात हुई। बिल्कुल। तो महाकाली का जो पाठ है उसमें वो जो भी पाठ उनको मिला हुआ है, लेकिन वो भी प्योरिटी तो बहुत होनी नहीं तो किसकी हिम्मत नहीं? अरे हिम्मत नहीं, उल्टा टंग जाए। उल्टा टंग जाए। जो संपूर्ण बाप है, निराकारी स्टेज वाला, उसकी कोई गलानी करेगा तो उसकी क्या हालत हो जाए? ताकत नहीं, ये भी प्योरिटी की पावर है। एक पार्ट था जो बाप की भुजाएं थी, उनका पेपर था, असुरों को वहां से काटना था, तो ये पार्ट चला है, तो प्योरिटी की पावर है। तब तो किसका सामना किया? नहीं तो बाप का सामना कोई कर नहीं सकता। हाँ जी। नहीं, और फिर उनका पति किसको बताया? मैंने अरे समर्पण जहां समर्पण किया पहला कहीं तो समर्पण किया होगा। 83 में 13 होना चाहिए ना। जब बोला ही है ना, वो अव्यक्त वाणी में भी आ गया। पंजाब के लिए खास आ गया, समर्पण के लिए इशारा भी दे दिया है। कोई भी समर्पित नहीं हुआ तो कोई तो होगा जो पहले पहले कदम बढ़ाएगा। तो 83 है तो 13 होना चाहिए ना। हाँ जी, इसलिए शास्त्रों में भी है, सबसे पहले पहले महाकाल के साथ महाकाली सहयोगी बनती है, फिर दूसरे नंबर पे सती सहयोगी बनती है, और तीसरे नंबर पे पार्वती सहयोगी बनती है। ऐसा शास्त्रों में भी है। हाँ जी। अच्छा। और भाई साहब जगन्नाथ से जो भोग लगता है, जो वो 4 भाग हो जाते हैं, हमको तो एक ही भाग चाहिए, एक ही भाग चाहिए देवता धर्म का। जो 4 टुकड़े हो गए उसमें चाहिए शिव बाबा को देवता धर्म की आत्माएं। जो 3 टुकड़े और हैं उनको जाने दो, अपने अपने हिसाब किताब है उनके, लेकिन जो एक है जो देवता धर्म का है वो टुकड़ा बाप को चाहिए। उनका यादगार फिर श्रीनाथ बता दिया, फिर बोल दिया जगन्नाथ हो श्रीनाथ हो बात एक ही है। मुरली का महावाक्य है, पहले जगन्नाथ माना क्या है? फुल बैगर, तो फिर फुल प्रिंस है। श्रीनाथ माना श्री लगा हुआ है, प्योरिटी है, तो फुल प्रिंस। जगन्नाथ माना फुल बैगर, क्या खा रहा है? खिचड़ी खा रहा है। हाँ जी। अच्छा। और भाई साहब उस दिन आपने बताया था ना कि वो ब्रह्मा बाबा 2000 की बात है कि आश्चर्यपूर्वक हो गए, वो ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे थे जिनकी लंबे समय से इंतजार थी। ओहो। अब कोई कथा सुना दी। अच्छा, कथाओं में अच्छा लगता है, इसलिए हमको अगर दुकान चलानी है तो कथाएं सुनानी पड़ेंगी ना। है? अगर प्रूफ प्रमाण ना दें तो ज्यादा आप छटक जाएंगे, और क्या हो रहा है ना। लेकिन कथा तो अच्छी लगी होगी है? ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो उनकी कोई जिज्ञासा ही नहीं है। जब ये बताया कि बीच में एक दीवार है, बड़ी मोटी दीवार है, कम से कम 10-15 फीट ऊंची दीवार है, तो ब्रह्मा बाबा को यही प्रेरणा क्यों हो रही है कि जो दीवार के पीछे बैठा है, जो सार पूरे अमृत बांट रहा है, भले ही उनको विष लग रहा है डमरू बजाते हुए, लेकिन मुख तो ब्रह्मा बाबा का उसी दीवार की तरफ था। ये भी तो बताया था कि ब्रह्मा बाबा का मुख उस दीवार की तरफ है जिसके पीछे साकार बाप बैठा है, महादेव बैठा है। लेकिन इतनी मोटी दीवार है कि ब्रह्मा बाबा को कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ब्रह्मा बाबा को कौन प्रेरणा दे रहा है कि इस तरफ मुख करके याद करो?
ये नहीं सुना आपने, है ना। तो फिर उस तरफ बैठा, उसकी जो पहली पहली रचना है, तो वो ब्रह्मा बाबा ने जब देखी तो ब्रह्मा बाबा ने होंके भर दिए, अरे ये भी आ गए मैदान में, तो समझो अब काम हो गया। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ये समझ में आ गया मेरे को, था, हाँ जी, लेकिन ये जो हाँ जी, कहानी, ये जो है हाँ जी। इंसिडेंट, ये कब अरे नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, ये सब गुल खिल गया 2000 के आसपास। नहीं तो जन्म कैसे हो गया। ब्रह्मा बाबा दोनों को देख रहे हैं, एक दीवार के पीछे, एक सामने है। अरे पूरा खेल 2004 के आसपास हो गया भाई। हाँ जी, अब है प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा, अच्छा, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, अच्छा। और एक मिनट, हाँ, जो ये बोला कि 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, तो प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। अच्छा, कहाँ महारानी कहाँ रानी, लेकिन सुखों की कोई कमी नहीं है। सुखों की कमी तो प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं है। क्योंकि जो गद्दी पे बैठेगा तो उसको क्या बोलेंगे, है युवराज। लेकिन जो प्रिंस प्रिंसेस हैं उनको भी कोई कमी नहीं है। जो बाद में शाह बने, पहले नहीं, बादशाह, और रानी कहाँ महाराजा महारानी। तो सुखों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन 108 मना बाद में, पहले रखा है 8 को, इसलिए 8 के लिए साकार मूल्य बोला है, ये है बादशाह, नहीं सॉरी महाराजा बोला है। लेकिन जो 108 है वो राजा बोला है, राजा रानी को हो या बाद में शाह बनने वाले को हो, ये साकार मुरली का पॉइंट है। हाँ जी। अच्छा, तो बादशाह और रानी ऐसा? हाँ, बाद में शाह बने ना, 7 जो 7 हैं वो बाद में शाह बने। और उनके ऊपर तो कम से कम जो रानी बनी है, मुरली में जो बोला है, महाराजा नारायण को बोला है और राजा राम को बोला है। तो रानी हो गई सीता और महारानी हो गई लक्ष्मी। तो उसके पीछे तो सब बादशाह ही हैं, बाद में शाह बनेंगे, पहले कैसे बन जाएंगे। उसके पीछे 7 हैं जो बादशाह बनेंगे। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर वैसे बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि जानते ही नहीं। यथार्थ रीति, ताकि अर्थ निकल सके। जिस लक्ष्य से बाप इस धरा पे आया है, उस लक्ष्य को तुम प्राप्त कर सको, ताकि पूरी दुनिया मान्यता दे। 800 करोड़ आत्माएं भी हैं तो वो भी मान्यता दें। सोचो तो कैसी स्टेज होगी। तो यथार्थ रीति बाप को नहीं पहचाना है तो वैसी स्टेज नहीं बन पाती। फिर साकार में जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जैसे आज ही बोला है, तो साकार में श्रेष्ठ प्राप्ति हैं, उनको भी अगर फॉलो करते हैं तो निर्विकल्प समाधि नहीं है, लेकिन समाधि में तो जाएंगे ना। हाँ जी। तो भाई साहब, जो भक्ति मार्ग की बात आती है, तो अभी तो हम ये भी देख रहे हैं ना, अभी तो दुनिया को तो देखना ही नहीं है, तो ब्रह्मा कुमारी एक वजह से भक्ति मार्ग। हाँ जी, हाँ जी। आगे क्योंकि वो पहचान नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे भी तो जब जितनों को, अभी हमें जितनों को सबको मिल जाएगी, ध्यान रखना, सबको मिल जाएगी, चिंता मत करो, सबको मिल जाएगी पहचान। अभी तो बाबा को केवल 16,000 चाहिए, विश्व के किसी भी कोने में बैठा है, यूट्यूब है आज की डेट में, ये अपना काम कर देगा। विश्व के किसी भी कोने में 16,000 में आने वाली आत्मा है, वो यूट्यूब पे सुनेगी, वहीं से निश्चय बुद्धि बन जाएगी, फॉलो करने लगेगी, पूरी प्लेलिस्ट निकाल लेगी, वहीं से प्ले हो जाएगी। हाँ जी। आप प्ले ही नहीं हो पा रहे, कोई सन्मुख बैठ के भी प्ले ना हो पाए, वो विदेश में बैठा प्ले हो जाए, तो ये है चमत्कार यूट्यूब का। कोई पॉज हो जाता, बहनें बोल रही हैं, कोई पॉज प्ले हो जाता। हाँ जी। और हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब, बाबा ने कहा कि शिव बाबा की पूजा सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर की, मूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है, फिर यह लक्ष्मी नारायण, बस ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। वाह, क्या बात है। शिव के सबसे पहले है त्रिमूर्ति, जो उतनी हाइट पे जाती है निराकारी स्टेज में। शिव आता है तो त्रिमूर्ति के साथ आता है। उसके बाद जगदम्बा, जगत पिता भी बोला है, तो उनको लक्ष्मी नारायण भी बोला है।
क्योंकि जो और धर्म वाले हैं उनके लिए ये सैंपल बनेंगे। जो और धर्म वाली आत्मा है उनके लिए ये सैंपल बनेंगे, जगत पिता और जगदम्बा। इसलिए ज्यादातर मुरलियों में ये भी आता है, ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ जगत पिता जगदम्बा, या कहो लक्ष्मी नारायण। तो ये प्रजा माता और प्रजापिता हैं। जो भी प्रजा है वो भी क्या बनने वाली है, लक्ष्मी नारायण जैसी ही बनेगी। लेकिन ये तीन देवता हैं, ये बनकर सूक्ष्म वतनवासी। अब इनको प्रजापिता नहीं कहेंगे, ये सूक्ष्म वतन में हैं। ये शिव बाबा के अति करीब हैं, वाइब्रेशन से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन नीचे है जो जगत पिता जगदम्बा है, तो इनकी जो वंशावली नीचे रह गई है 7 की, उनके लिए निमित्त बने हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। हाँ जी, बाकी कल देख लेंगे। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी।